स्वागत है बच्चों। वाच्य से संबंधित इसके पूर्व वीडियो में हम कर्तृवाच्य को समझ चुके हैं। आज हम अकर्तृवाच्य को समझेंगे। परिभाषा देखें। जिन वाक्यों में कर्ता के कारण उसकी क्रिया प्रभावित नहीं होती, अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग वचन नहीं बदलता, बल्कि उसके कर्म या भाव के अनुसार ही बदलता है, वहाँ अकर्तृवाच्य होता है। अकर्तृवाच्य को हम दो प्रकार से समझते हैं। एक होता है कर्मवाच्य और दूसरा कहलाता है भाववाच्य। कर्मवाच्य को समझें। जहाँ वाच्य बिंदु कर्ता न होकर कर्म होता है और क्रिया का रूप भी कर्म के अनुसार ही बदलता है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। अर्थात वाक्य में कर्म की प्रधानता के कारण कर्म के लिंग वचन के अनुसार ही क्रिया का लिंग वचन भी बदल जाता है। यह कर्मवाच्य कहलाता है। अब हम कर्मवाच्य के आवश्यक बिंदुओं पर दृष्टिपात करें। कर्मवाच्य में कर्ता की आवश्यकता नहीं होती, परंतु यदि कर्ता हो तो उसके साथ से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य में क्रिया का रूप कर्म के अनुसार ही बदलता है। लिंग वचन कर्म के अनुसार ही बदलते हैं, इस बात पर ध्यान रखा जाना चाहिए। कर्मवाच्य में क्रिया केवल और केवल सकर्मक होती है। क्रिया का रूप जाता जाति के साथ ही संपन्न होता है, यानी क्रिया का जाना रूप साथ लगता है। अगला बिंदु देखें। जहाँ कर्ता अज्ञात होता है, वहाँ भी कर्मवाच्य ही होता है। सरकारी विज्ञप्तियाँ, सूचना, आदेश, इन सभी में केवल कर्मवाच्य का ही प्रयोग होता है। असमर्थता का भाव भी प्रयुक्त होता है, परंतु केवल सकर्मक रूप में। हम कुछ उदाहरण देखें। कर्मवाच्य के उदाहरण है ये। अध्यापकों द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। माली से वृक्ष काटे जाते हैं। उससे दिन में फल खाए जाते हैं। उसके द्वारा हमें मूर्ख समझा जाता है। मुझसे रोटी नहीं खाई जाती। हमसे निमंत्रण पत्र कल लिखा जाएगा। और अंत में बच्चों द्वारा फूलदान में फूल लगाए जाएंगे। ये सभी उदाहरण कर्मवाच्य के हैं। सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपने इन उदाहरणों में पाया। अब हम अगले वाच्य की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं भाववाच्य। भाववाच्य भी अकर्तृवाच्य होता है, क्योंकि इसमें कर्ता की प्रधानता नहीं होती, बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य होता है। भाववाच्य, जहाँ वाच्य बिंदु न तो कर्ता हो न कर्म, बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो, उसे भाववाच्य कहा जाता है। भाववाच्य में अधिकतर आप पाएंगे कि असमर्थता विवशता का भाव ही अधिकता से आता है। भाववाच्य के कुछ आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान दें। पहला है, भाववाच्य में कर्ता की प्रधानता नहीं होती, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रमुख होता है। दूसरा आवश्यक बिंदु है, क्रिया सदा एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। कर्ता के साथ से
या के द्वारा का प्रयोग होता है, परंतु ध्यान रहे केवल अकर्मक दशा में। क्रिया भाववाच्य में सदैव अकर्मक होती है, इसलिए कर्ता के साथ से के द्वारा का प्रयोग होता है, परंतु केवल अकर्मक दशा में। भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर निषेधात्मक वाक्यों में होता है। भाववाच्य में क्रिया में वचन तथा काल का प्रयोग उसके भाव के अनुसार होता है। हम कुछ उदाहरण देखें। अब चला जाए, इसमें केवल क्रिया का भाव ही प्रमुख है, न कर्ता और न ही कर्म की उपस्थिति है। अब चला जाए, उससे बैठा नहीं जाता, बच्चों से रात भर कैसे बैठा जाएगा, गर्मियों में बच्चों द्वारा खूब नहाया जाता है, अनिल से दौड़ा नहीं जा सकता। इस प्रकार यह कुछ भाववाच्य के उदाहरण हैं। अब हम यह देखें कि वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाता है। यदि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना हो तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहले कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर देना चाहिए। फिर कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। ध्यान रखें, जाना क्रिया का कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया के काल वाला रूप ही जोड़ देना चाहिए। इस प्रकार कर्तृवाच्य से जब कर्मवाच्य में हम बदलेंगे तो इन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे। अब इस आधार पर आप कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन देखें। पिता ने अतिथि का स्वागत किया, यह कर्तृवाच्य है। जब इसे कर्मवाच्य में बदलेंगे तो प्रयोग इस प्रकार होगा, पिता के द्वारा अतिथि का स्वागत किया गया। कर्तृवाच्य का उदाहरण, माँ कपड़े धो रही है, कर्मवाच्य में बदला गया, माँ के द्वारा कपड़े धोए जा रहे हैं। कर्तृवाच्य का उदाहरण, वह सबको मूर्ख समझता है, इसे बदलेंगे कर्मवाच्य में इस प्रकार, उसके द्वारा सबको मूर्ख समझा जाता है। अब कर्तृवाच्य से जब भाववाच्य में बदलना हो तो किस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। भाववाच्य बनाते समय कर्ता के साथ करण कारक का विभक्ति चिन्ह से के द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। कर्तृवाच्य के वाक्य की क्रिया चाहे किसी भी काल की हो, सामान्य भूतकाल में बदल देना चाहिए। क्रिया का जाना रूप का प्रयोग किया जाना चाहिए और यह याद रखें कि कर्ता बहुवचन होने पर भी भाववाच्य में बदलने पर उसके साथ क्रिया का एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष रूप ही लगाया जाना चाहिए। इस आधार पर कर्तृवाच्य से भाववाच्य में हम वाक्यों को बदलें। कर्तृवाच्य का उदाहरण, हिरण दौड़ता है, इसे भाववाच्य में बदला जाएगा तो बदलाव इस प्रकार होगा, हिरण से दौड़ा जाता है। कर्तृवाच्य, चलो जरा खेलें, भाववाच्य में बदलेंगे, चलो जरा खेला जाए। कर्तृवाच्य का उदाहरण, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, भाववाच्य में बदलेंगे तो पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। कर्तृवाच्य का उदाहरण देखें, मैं अब चल नहीं पाता, जब इसे भाववाच्य में बदलेंगे तो प्रयोग इस प्रकार होगा, मुझसे अब चला नहीं जाता। इस प्रकार बच्चों आपने वाच्य को समझा। वाच्य का अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।